नमस्कार, कशिश न्यूज के न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश। झारखंड में चुनावी शंखनाद की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। चाईबासा के टाटा मैदान वो पहुंचे और उन्होंने विरोधियों पर खूब गरजा और इसी के साथ साथ उन्होंने हेमंत सरकार को भ्रष्टाचारी बताया और कई सारी अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। बताते चले मंच से कई सारे उनके भाषण को सुने गए और इसी के साथ साथ कई बड़े नेताओं की मौजूदगी रही। इस दौरान पीएम मोदी ने मंच से नारा लगाया, रोटी बेटी और माटी की पुकार, झारखंड में एनडीए की सरकार। उन्होंने कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग आदिवासी विरोधी हैं। इन लोगों ने ही अलग झारखंड छत्तीसगढ़ राज्य बनने का विरोध किया था, लेकिन बीजेपी की अटल सरकार ने आदिवासियों के हितों को देखते हुए अलग राज्य बनाने का काम किया। इन लोगों ने कभी आदिवासी का सम्मान नहीं किया। कुल्हान के शेर चंपई सोरेन को अपमानित कर इन लोगों ने सीएम की कुर्सी से हटा दिया। वोट के लिए ये लोग आदिवासी बेटियों का अपमान करते हैं। हमारे पड़ो एक हेलो। और मध्य प्रदेश के हमारे दुर्गादास उइके जी के पास है। देश भर को पोर्ट शिपिंग के विकास की जिम्मेदारी, हिंदुस्तान को पूरी दुनिया से जोड़ने की जिम्मेदारी हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी, जो आदिवासी समाज का गौरव है, वो संभाल रहे हैं। देश में महिला और बाल कल्याण की जिम्मेदारी हमारी आदिवासी बहन सावित्री ठाकुर जी के पास है। साथियों, दूसरी तरफ कांग्रेस आरजेडी को देखिए। कांग्रेस ने किसी आदिवासी को अपना अध्यक्ष नहीं बनने दिया। कांग्रेस ने कभी किसी आदिवासी बेटे बेटी को देश का राष्ट्रपति भी नहीं बनने दिया। इतना ही नहीं, हम जब एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने निकले तो उन्होंने उनका भी घोर विरोध किया, उनको पराजित करने के लिए षड्यंत्र किए। ये एनडीए है, भाजपा है, जिसने देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दी है। भाजपा आदिवासी समाज को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रतिबद्ध है। साथियों, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी कभी आदिवासियों का सम्मान नहीं कर सकती। उन्हें तो आप तो पीएम मोदी की सभा आपने सुनी, तो दूसरी तरफ कल्पना सोरेन भी, उन्होंने भी चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गढ़वा के मेराल और चिनिया हाई स्कूल मैदान में उन्होंने विपक्षी पार्टियों के खिलाफ उन्होंने मेघगर्जना की और इसी के साथ साथ हेमंत सरकार की कई सारी उपलब्धियां भी कल्पना सोरेन ने गिनाई है। बता दें कि गढ़वा के मेराल और चिनिया हाई स्कूल मैदान में आयोजित चुनावी सभा को कल्पना सोरेन ने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने जेएमएम प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर को जिताने की अपील करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, झारखंड में 20 साल तक बीजेपी ने शासन किया, लेकिन उनका मकसद विकास नहीं बल्कि यहां से खनिज संपदा का लूट करना था। जब हेमंत सोरेन को झारखंड के विकास करने का मौका मिला तो उन्हें षड्यंत्र के तहत जेल भेज दिया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 22 जत बरी कर दी। उसको भी डिलीट
3 हमारे आवास का पैसा दिया है 25 लाख परिवारों। गढ़वा की चेतना मैदान से पीएम मोदी ने अपने चुनावी शंखनाद की शुरुआत की और इसी के साथ साथ 9 प्रमंडल के विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में उन्हें चुनावी प्रचार उन्होंने किया। बता दें कि इस दौरान पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी भाषा में की। बीजेपी के संकल्प पत्र को गारंटी बताते हुए विकास की बात कही गई, साथ ही विरोधियों पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार। एक तरफ भाजपा का गारंटी पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के झूठे वायदे। इन्होंने 5 साल तक माताओं बहनों के लिए कुछ नहीं किया। अब आप कह रहे थे कि यहां पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। ये मोदी पहला प्रधानमंत्री है जो यहां आया। जो बड़े बड़े अच्छे काम होते हैं ना, वो मेरे नसीब में ही लिखे हुए हैं। अरे गढ़वाल के लोगों का प्यार पाना, आशीर्वाद पाने के लिए भी तो नसीब चाहिए। ये नसीब मोदी को। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी राजीव रंजन जुड़ चुके हैं। राजीव, गढ़वा में पीएम मोदी की भी जनसभा हुई और कल्पना सोरेन भी दूसरी तरफ गरजती हुई नजर आए। कौन किस पर कितना भारी नजर आया, क्या उपलब्धियां गिनाई और किस तरह की खामियां मंच से गिनाई गई? क्या लगता है किसके समर्थन में जनता ने ज्यादा अपार समर्थन दिया, अगर भीड़ की अगर बात कर ली जाए तो? जी, भीड़ की बात की जाए तो नेचुरली है कि पीएम के मोदी जी के रैली में भीड़ ज्यादा थी, क्योंकि कल्पना सोरेन ने भी अभी अपनी पहचान बना ली है और अच्छा खासा भीड़ उनके रैली में भी हो रहा है। लेकिन पीएम होते हैं और पीएम ने जिस तरह की बात की, जिस तरह से चुनावी माहौल को उन्होंने भांपते हुए झारखंड की बात की, उन्होंने यहां तक कह दिया कि झारखंड जब बनना था तो यही आरजेडी वाले जो थे, लालू जी ने कहा था कि मेरे लाश पे, मेरे छाती पे ये बंटवारा होगा। और उनके साथ आज जेएमएम है। जेएमएम तो लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आज किसके साथ है? कांग्रेस ने क्या किया था झारखंड के बनने के समय में, बिहार से अलग होने के समय में? तो ये सारी बातें हुई। उन्होंने 12 वंदे भारत ट्रेन की भी चर्चा की, उन्होंने माटी रोटी और बेटी की भी बात की। प्रधानमंत्री ने काफी तैयारी करके रखी हुई थी झारखंड को लेकर के, चूंकि उनकी चुनावी सभा अपने आप में एक अलग होता है। और प्रधानमंत्री आए कहीं और चुनावी सभा को संबोधित करें और डबल इंजन की बात न करें और झारखंड में विकास की बात न करें, तो ये कहां से सही कहा जा सकता है? लेकिन कल्पना सोरेन ने भी अपनी 5 साल के उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि किस तरह से झारखंडियों को परेशान किया जाता है, किस तरह से आदिवासियों को परेशान किया जाता है। तो ये कल्पना सोरेन का एक अलग अंदाज था। कल्पना सोरेन भी काफी सशक्त स्टार प्रचारक जेएमएम की हो गई हैं। हेमंत सोरेन के बाद उनका ही डिमांड सबसे ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कल्पना सोरेन ने भी झारखंड को लेकर के, और खास करके जो झारखंड में जिस तरह की स्थिति है 5 साल में, जिन्होंने जो मैया सम्मान योजना, बहुत सारी बातें उन्होंने की, लोगों को जोड़ने की बात की। लेकिन कहा जा सकता है कि भीड़ के लिहाज से राकेश, एक बात तो तय है कि प्रधानमंत्री के सभा में भीड़ थी। कल्पना सोरेन ने भी कम भीड़ नहीं जुटाई थी। राकेश जी बिल्कुल राजू, और इन सब के बीच चुनावी शंखनाद का आगाज पीएम मोदी ने कर दिया। अब देखना होगा कि चुनाव में गढ़वा की जनता कितना साथ देती है पीएम मोदी की या फिर कल्पना सोरेन की। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर अधिक जानकारी के लिए।